नॉट ओनली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नो अबाउट दिस। भाई उस बंदे ने मुझे इतना चूतिया बना दिया, सर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। I'm back in this environment and in this background, and I'm here with one of the most important videos of my life and one of the most important announcements of my life. And I also think that मैं आपको इतना ज्ञान देती हूँ. This is the time when you sit down with your notebook or a diary with a pen and just write it down. This video is going to be all about how to start a business along with my stories, like how I started my own brand. This is something that I've been keeping on the low since November 2024. I've been working on this thing for a year now. All I wanted to do was to share it with you guys, and let's get into it. So what I want to tell you guys is that I am launching my own टेबलवेयर कंपनी वेस्टिजिया। ये सारा काम एक साल पहले से शुरू हो चुका है, एफर्ट्स डलना शुरू हो चुके हैं। अब ये एंड का बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है टू बिल्ड अ लेजिट कंपनी एंड अ लेजिट brand. A lot of you guys have been asking me about the business thing. Here's my insight. Number one, पहली चीज़ that you need, decide a product. What product you want to sell. Then that product should have some sentimental value to you. You should be attached to your product. अगर ये पेन है, आप ये पेन बेच रहे हो, तो you have to convince me why should I buy your pen? There are thousands of pen in the market. Why should I buy this pink pen with white stripes? You have to sell this to me. जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट से अटैच नहीं होगे, आप मुझे कैसे बेचोगे अपना प्रोडक्ट, राइट? It's going to be a nerdy video by the way. You need to know everything about your product. Let's say you want to start a jewelry brand. Go and gather some information in that market. कैसा चल रहा है? Do proper research, and I don't mean ChatGPT का research. I mean going visiting manufacturing facilities जहाँ पे ज्वेलरी बनती है, कैसे बनती है, उसके क्या टाइप्स है, कहाँ बिकती है, क्या आपका मार्केट ब्रैकेट है, आप किस ब्रैकेट में बेचना चाहते हो. यू नीड टू डू प्रॉपर रिसर्च. यू ऑल्सो नीड टू डू रिसर्च ऑन व्हाट प्राइस रेंज. ठीक है, क्या प्राइस रेंज आप सोचो, बिकॉज सी द मार्केट इज ह्यूज. इट गोज फ्रॉम लग्जरी टू अ लिटिल बिलो दैट एंड देन लोएस्ट. ठीक है, दिस इज जो आप सरोजनी में आपको मिलता है. आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो योर टारगेट ऑडियंस मस्ट बी Gen Z और लाइक यू नो मिलेनियल्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या प्रोडक्ट है, किसको बेचना चाहते हो और किस प्राइस रेंज में बेचना चाहते हो. अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था. बिकॉज मुझे टेबलवेयर कंपनी खोलनी थी. आई वेंट एंड आई लिटरली सैट डाउन विद इंडिया के टॉप 3 बिग टेबलवेयर फैक्ट्रीज, पीपल हु हैव बीन एक्सपोर्टिंग all over the world, USA, Europe, China, everywhere. When I started this, I was 20 years old. For a 20-year-old to go and sit with these people who weren't even interested in talking to me, but I went there through contacts. Like I tried my best. My dad has helped me so much. मैंने उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लॉइट कर दिया, लाइक टू अ पॉइंट वेयर दोज पीपल डोंट इवन टॉक टू माई डैड एनी मोर बिकॉज ऑफ हाउ मच आई हैव अनॉयड देम. बट इट्स फाइन. दिस इज हाउ यू हैव टू बी शेमलेस व्हेन यू गोइंग टू डू योर रिसर्च. बी शेमलेस. आस्क देम एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, बिकॉज दैट पर्सन जिसके पास आप रिसर्च करने जा रहे होगे या आप जिसकी बात सुन रहे होगे, आप उनके इंटरव्यू सुन रहे हो, आस्क क्वेश्चंस, आस्क अदर्स क्वेश्चंस. कमेंट सेक्शन में पूछ लो उनके वीडियोस की. एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है. आप नए हो इस मार्केट में, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. सो आई वाज लिटरली ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. तो एक बार मुझे किसी ने बोला था कि व्हाई आर यू सो इंट्रीग्ड. तो आई रिमेंबर आई लाइक टू देम. आई वाज लाइक एक्चुअली दिस इज फॉर माई कॉलेज का प्रोजेक्ट और मुझे ना इसे बस जानना है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है. बिकॉज आई वॉज एम्बेरस्ड, आई वॉज अशेम्ड कि भाई वो सोचेंगे कि मतलब वो 50-60 साल के लोग हैं भाई जो इस इंडस्ट्री के टॉप लेवल पहुँच चुके, सोचेंगे कि ये बच्ची आ रही है, ये कुछ भी पूछ के जा रही है, इसको क्या लग रहा है ये खोलना इतना आसान होगा. तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग से फटी हुई थी और बट स्टिल आई केप्ट आस्किंग क्वेश्चन. ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर आई हैड दिस डायरी और मैंने स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे कि मुझे ये जानना है. तो अपना दिमाग बनाओ. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. स्टार्टिंग से एंड तक यू कैन नॉट लूज होप आफ्टर यू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स यू वांट टू डू. डिसाइड अ नेम. द नेम शुड मेक यू फील समथिंग एंड दे शुड ऑल्सो मेक द कंज्यूमर फील समथिंग. आई चोज वेस्टिजिया. वेस्टिजिया मीन्स ट्रेसेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने एक ठंडे पानी का ग्लास लिया है एंड विदाउट अ कोस्टर आपने उसको एक टेबल पर रख दिया. जब आप उसको उठाते हो तो एक रिंग बन जाती है, राइट, लाइक अ ट्रेस. दैट इज काइंड ऑफ व्हाट वेस्टिजिया ऑल्सो मीन्स. नाउ व्हाई दिस नेम? बिकॉज माई फैमिली has been doing this business since 1984. जो वो कर रहे थे is completely different from what I am doing, but they were still in the tableware industry. So I wanted to kind of incorporate that into it, you know, that generations say we've been in the same thing and now I am starting something of my own with their help. So I wanted to incorporate that, and our tagline is traces of tableware. So like that, you choose a name that makes you feel something and will also make your audience feel something. Now
दो तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो. आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, सो आई माइट गो टू डीप इनटू दिस. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी लेमैन टर्म्स. Number one would be that me as a business, I am selling directly to the consumers. That is through my website, through Amazon, Flipkart or any other e-commerce platform. Number two is my business to someone else's business. For example, अगर मैं एक टेबलवेयर कंपनी हूँ, मैं होम सेंटर को बेच रही हूँ. So मेरा बिजनेस है, मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट किसी और बिजनेस को बेच रहा हूँ जो खुद एक रिटेलर है और आगे जाकर दूसरों को बेचेगा. नाउ फॉर बोथ यू नीड अ कैटलॉग. अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है, जो आपसे खरीदे, आप मैन्युफैक्चरर हो और वो आपसे मेनली खरीदे, तो उसको आपको दिखाना होगा कि देखो ये मेरे डिजाइन है और मैं ऐसे करता हूँ और आप ये लो मेरी कैटलॉग पढ़ लो. कैटलॉग इज लाइक अ मैगजीन, ठीक है, फॉर योर ओन ब्रांड. नाउ अगर आप सीधा कंज्यूमर्स को बेच रहे हो, देन ऑल्सो यू शुड हैव लाइक अ स्मॉल ब्रोशर और कैटलॉग ऑफ द टाइप, ताकि लोगों को समझ आए कि वॉट यू कैन डू. यू नेवर नो, इवन थ्रू योर वेबसाइट यू कैन गेट मास ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी टेबलवेयर कंपनी है, ठीक है, मैं प्लेट्स बना रही हूँ, क्या पता किसी इवेंट कंपनी को पसंद आ जाए और वो बोले कि भाई मुझे किसी की शादी के लिए तुमसे 2000 प्लेट्स चाहिए. That is possible. So you should always have a brochure or a catalog ready. But I would prefer कि अगर आप B2B कर रहे हो, business to business, then you keep a big catalog ready. Now this is also for B2B and this is not सीधा direct consumers के लिए, that you have a company profile. कैटलॉग और कंपनी प्रोफाइल दोनों अलग चीज़ होती है. कंपनी प्रोफाइल शोज दैट आप कैसे बनाया आपने बिजनेस, कौन कौन काम करता है, कहाँ आपका सिचुएटेड है, आप कैसे शिपिंग करते हो, सब कुछ उसमें होता है. कैटलॉग में होता है आपकी मैगजीन कि ये हमारा डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन है, ये वाला भी डिज़ाइन है, ये वाला भी डिज़ाइन है. मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ. अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ फॉर मी दिस वाज अ टास्क, बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हायरिंग समवन who can help me with it. लेकिन I understand that for small businesses, like for example जब मैंने Hi Matcha start किया था, उसमें I didn't have that privilege, so I was doing everything by myself. All the help I had was through my 2 interns. That's all. इधर बिकॉज ये बहुत बड़े स्केल पे मैं एक बिजनेस लॉन्च कर रही हूँ, आई हैड टू हायर समवन हु हेल्प्स मी विद दिस बिकॉज आई पर्सनली कुडंट डू एवरीथिंग. हाउएवर आई एम स्टिल द फाउंडर, आई डोंट हैव एनी पार्टनर्स. द ओनली हेल्प आई कुड टेक वाज इन द डिजाइन सेक्शन. लेट्स बी ऑनेस्ट, वन पर्सन कांट डू एवरीथिंग एंड टिल डेट इट्स अ हार्ड पिल फॉर मी टू स्वॉलो दैट मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ. अब आपने अपना प्रोडक्ट सोच लिया है, आपने कंपनी का नाम सोच लिया है, अब आप ढूंढोगे मैन्युफैक्चरर. आपका प्रोडक्ट कौन बनाएगा? फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है, ये बेचना है आपको मैन्युफैक्चर ढूंढना पड़ेगा. कोई ऐसा मैन्युफैक्चर जो इस कपड़े में काम करता हो, वो ये वाले बीड्स लगाने उसको आते हो, तो घूमना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पे चांदनी चौक है, सब लोग बड़े से बड़े डिजाइनर चांदनी चौक ही जाते हैं, वहीं पे मैन्युफैक्चरर्स है. ऐसे आपकी रिस्पेक्टिव सिटी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होंगे और आपको ढूंढना पड़ेगा. आप गूगल पे ढूंढो, आप इंडिया मार्ट पे ढूंढो, आपको मिल जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स, बट यू हैव टू डू योर रिसर्च. नो वन, नथिंग इज गोइंग टू फॉल ऑन टू योर लैप, नथिंग, जीरो, जिल्च, कुछ भी आपको बना बनाया काम नहीं मिलेगा, आपको अपनी घिसनी पड़ेगी. सो यू फाइंड अ मैन्युफैक्चरर विच इज a rigorous, like I'm telling you, it was a nerve-wracking process for me because मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको उठाऊँ. एक बार क्या हुआ, मुझे एक मैन्युफैक्चरर पसंद आ गया, मैंने कहा बस इसी से काम करूँगी, सारा बिजनेस भी इसको ही ला के दूंगी. बिकॉज सोचो, जो मैन्युफैक्चरर है, मेरे को ऑर्डर मिल रहा है, तो अगर मैं ग्रो करूँगी तो वो भी ग्रो करेगा. तो मुझे लगा ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर बहुत बढ़िया है, ये मेरे साथ प्रॉपर काम करना चाहता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसी क्वालिटी मुझे चाहिए, बिल्कुल टॉप नॉच लग्जरी लेवल क्वालिटी है. भाई उस बंदे ने मुझे इतना चूतिया बना दिया. मैंने उसको बोला सैंपल बना दो मेरे, एंड दैट इज समथिंग जो 1 से 2 हफ्ते लेता है मैक्सिमम. वैसे करने वाला तो 2 दिन में भी कर दे, पर लेकिन 1 से 2 हफ्ते लेता है. 3 महीने, 3 months ही इज वेस्टेड. 3 महीने मेरी लाइफ के भाई, और वो भी बिजनेस के. एंड दिस इज वाइल आई एम ऑलरेडी पेइंग द डिजाइनर हु इज हेल्पिंग मी विद ऑल ऑफ दिस. तो मेरा पैसा तो लग ही रहा है इन सब चीज़ों में, और वो बंदा टाइम लिए जा रहा है. तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2-3 मैन्युफैक्चरर्स इन योर पॉकेट. और आप एक बंदे पे सब कुछ प्लीज़ मत डिपेंड करना, जैसे मैंने किया था. मेरा सारा कुछ, सारी प्रोडक्शन एक ही फैक्ट्री पे और एक ही बंदे पे डिपेंडेंट थी. आई जस्ट डू नॉट रिकमेंड दैट, डू नॉट डू दैट. अनदर पॉइंट इज डू नॉट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर. अगर आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे चाचू हैं यार, इनके साथ तो मैं काम कर लूँगा, नहीं मत करो प्लीज़. मैं आपको पहले ही मना कर रही हूँ, जब पैसे की बात आती है तो सब लोग ऐसे पलट जाते हैं. सो डू नॉट डू दैट. अपना खुद का करो. 2 हफ्ते और लगेंगे, 2 महीने और लगेंगे, बट एटलीस्ट खुद से तो करोगे. अब सोचो आपने मैन्युफैक्चरर भी सिलेक्ट कर लिया. अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की. अगर आप एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस खोल रहे हो और आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट आप अपने घर वालों से ले सकते हो, स्मॉल स्केल से मेरा मतलब है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 to 1 लाख की होगी, फिर आपकी सेविंग्स है तो आप उसे यूज़ करो. फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव द प्रिविलेज फॉर आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर दैट काइंड ऑफ मनी,
then you can do it. In fact, that is the best case where there is no equity, no interest. You still return that money to your parents. Always return the money to your parents. और अगर वो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना हैज़ बिकम वेरी ईजी. As long as your startup idea is good, your research is good and you think that you can nail the industry, you can get funding like this. Especially if you're a female, विमेन फंडिंग के लिए इतने सारे डोर्स खुल चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू डीप इन टू दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन ईजिली गेट फंडिंग ऑल्सो. अब हमारे पास भाई प्रोडक्ट पता चल गया, नाम पता चल गया, मैन्युफैक्चर ढूंढ लिया, पैसे हैं, अब क्या करें? अब आप करोगे डिज़ाइन. क्या डिज़ाइन करोगे वो आप पे डिपेंड करता है. आप किस मार्केट को बेच रहे हो, किस एज ग्रुप को बेचना चाहते हो, क्या आपका मन करता है बेचने का, तब आता है डिज़ाइन का काम. मी एंड माई डिज़ाइनर, वी हैव वर्कड ऑन द डिज़ाइंस एटलीस्ट फॉर 2 months. 2 महीने में मेरे ना अंदर से ऐसे हो रहा था कि भाई मैं पैसे दे रही हूँ, मैं कमाऊंगी कब? मतलब मैं तो दिए ही जा रही हूँ बस पैसे इन लोगों को. मैं व्हेन द फक विल आई अर्न, मेरे को रिटर्न कब मिलेगी? बट लेकिन दिस इज समथिंग दैट टेक्स टाइम. यू कैन नॉट रश दिस प्रोसेस. आई पोर्ड माई हार्ट, माई ब्रेन, माई होल बॉडी आउट. मुझे लगता था कि भाई मैं अपना दिमाग निकाल के दिमाग छाप दूंगी एक प्लेट पे, मैं भी तब मुझे पसंद आएगा. आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट डिज़ाइन दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च. वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट to be honest, it is my favorite design. The collection's name is Comporta. This is how it looks. I can't believe I'm showing this on camera, but all of this is literally drawn by pencil, by hand, and I wanted this same effect on a plate. जिसकी वजह से मुझे इतने मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू जाना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था कि कैसे काम होगा और ये क्वालिटी मुझे कैसे मिलेगी. बट एट द एंड मिल गई. And this is just one plate. I'm going to put a picture here of the whole collection. मैं literally इसको अपनी वॉल पे चिपकाने वाली हूँ. आपको दिखेगा भी, मैं पूरा रूम मेकओवर करूँगी. But well, that's not the point. अब चलो भाई, हमने डिज़ाइन भी कर लिया. अब क्या? अब आप अपने मैन्युफैक्चर के पास जाओगे डिज़ाइन लेके. अब मुझे आप सैम्पल बना के दो. सैम्पल बनाना भाई साहब, मेरे एक सैम्पल की कम से कम 10-15 बार मांगी है. Because it is your vision that someone else is bringing to life. आप खुद तो फैक्ट्री में हो नहीं, आप लेबर तो हो नहीं, आप वर्कर तो हो नहीं, आप तो नहीं अपने हाथ से अपना डिज़ाइन बना रहे हो ना. आपका बन के आता है, आप एक आइडिया देते हो, वो बन के आता है. तो फॉर यू टू अग्री विद द फाइनल प्रोडक्ट इज़ सो हार्ड. मेरा तो भाई मेंटल ब्रेकडाउन ही होता रहता था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एनविजन. नहीं हुआ, मेरे को नहीं समझ आ रहा, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा. मतलब मैं ऐसे प्रूफ डालती रहूँगी. Comporta collection is the one that we're launching now, but I still have more than 20 डिज़ाइंस जिसकी ऑलरेडी मैं सैम्पलिंग करा चुकी हूँ. सैम्पल पे सैम्पल बन रहे हैं, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा. जो मेरा मैन्युफैक्चर है वो वैसे चिढ़ गया है कि इस लड़की को कुछ पसंद ही नहीं आता. वो मुझे बोल रहे हैं मैम ऐसे नहीं होता, आप सिर्फ आपका ही काम थोड़ी करेंगे, हमें और भी तो बिजनेस लेना है, विच इज़ राइटफुली सो. बट लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा, भाई मुझे अपने कंज्यूमर को देना है 10 on 10 एक्सपीरियंस. अगर आप नहीं दे सकते, मैं किसी और मैन्युफैक्चरर के पास चल जाऊँगी, विच इज़ लिटरली व्हाट आई डिड. आई शिफ्टेड. मैंने उनको उनके सैम्पल के पैसे दिए और मैंने बोला सर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, मुझे ना किसी और के पास जाना पड़ेगा. बिकॉज मैं जब तक अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपने सैम्पल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं उसको बेचूँ कैसे? विच ब्रिंग्स मी बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट. ना जब तक आप अपने प्रोडक्ट से ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप कैसे बेचोगे उसको? मुझे ही नहीं पसंद आ रहा तो दूसरों को कैसे पसंद आएगा प्रोडक्ट? सैम्पलिंग इज समथिंग विच विल टेक टाइम. इट विल मेक यू क्राई. मैं इतने आंसू बहा चुकी हूँ, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती. जब भी आप मेरी पुराने व्लॉग्स में देखते होगे कि आई एम गोइंग फॉर मीटिंग, यही कर रही होती थी मैं भाई, यही कर रही होती थी भाई. भैया मेरे सैम्पल टेक कर दो, भैया मेरे सैम्पल टेक कर दो. अब जाके तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस प्लेट में जो आपको डिटेलिंग दिख रही है ना, ये जो पेंसिल से हाथ से काम हुआ, मुझे चाहिए वो. मैं चाहती हूँ कि जब कोई इस पर खाना रखे और उसका खाना ख़त्म हो तो वो 1 मिनट लगाए देखने के लिए कि भाई ये क्या डिज़ाइन है प्लेट पे. तो ऐसे सैम्पल बनाने में आपको लगेगा टाइम. तो डू नॉट फील डिसहार्टेंड. एक बार आपके सैम्पल बन के आ जाएंगे, तब उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है प्रूफिंग. प्रूफिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सैम्पल बन के आया. आप एक बार वीडियो पॉज करके बताओ कि इसमें एक चीज़ गलत है. आपको दिख भी रही होगी, क्या गलत है मुझे बताओ. इट्स चिप्ड फ्रॉम हियर. यहाँ पे बेसिकली ये जो पूरी ग्रीन लाइन पूरी होनी चाहिए थी, बट लेकिन यहाँ पे चिप हो गया ये डिज़ाइन इसका. और दिस इज़ कॉल्ड प्रूफिंग कि आपका सैम्पल आता है, आप देखते हो कि इसमें आपको क्या क्या कमी लग रही है और फिर आप वो ठीक कराते हो. अब ये भी डिसाइड हो गया, मेरे सैम्पल रेडी हो गए, मुझे पसंद आ गए. अब आप दोगे अपने मैन्युफैक्चर को ऑर्डर. अब मैन्युफैक्चर को वो बनाने में भी कोई भी प्रोडक्ट हो वो लेगा 15 दिन से 1 महीना लेगा वो. उसके बाद वो सिर्फ आपका बिजनेस लेकर तो बैठा नहीं, उसका सपना भी बहुत काम है. तो मीनवाइल जब वो 1 महीने का काम चल रहा होगा, यू विल फोकस ऑन योर पैकेजिंग, ऑन हाउ यू आर गोइंग टू सेल इट, वेयर यू आर गोइंग टू सेल इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू शिप इट. मैं एज अ बिजनेस ओनर मैं चाहती हूँ कि जब कोई मेरा डिब्बा खोलेगा
नॉट मेरा डिब्बा, जब कोई वेस्टिजिया का डिब्बा खोलेगा तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो टेप काटेगा ना, उस टेप पे भी वेस्टिजिया का नाम होना चाहिए। दिस शुड बी एन एक्सपीरियंस दैट ओके आई हैव ओपनड इट। खोलने के बाद देयर इज अ कार्ड फॉर ईच कलेक्शन, देयर इज अ कार्ड, और फिर आप उसको पढ़ रहे हो कि ठीक है ये जो कलेक्शन है किस पे बेस्ड है, और पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी खोल के सबको पहले अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई भी पढ़ता नहीं है कि आपकी अपनी मम्मी ने राजमा चावल में कितनी सीटी बजाई, इतना किसी को नहीं पढ़ना होता। कार्ड विद अ लिटिल समथिंग, अ स्मॉल क्यूट नोट। उसके बाद दे टेक द प्रोडक्ट आउट, इट बी रैप्ड इन लाइक अ नाइस क्राफ्ट पेपर या फिर इन अ क्यूट बॉक्स विद अ नाइस स्टिकर ऑन इट। चलो पैक भी हो गए, डिब्बे पैक हो गए, मेरे घर पे पड़े हैं, अब बताओ मैं बेचूँ कैसे उसको। भाई मैं प्रॉपर टीचर वाइब्स दे रही हूँ। नाउ अगर तो आप रिटेलर्स को बेच रहे हो तो आपका ऑलरेडी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई मेरे को रिटेलर को बेचना है, पर लेकिन मैं कॉन्टैक्ट कहाँ से ढूंढूँ? लिंक्डइन फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो डिट्टो वही काम करे है जो आपको भी करना है। आप उनके लिंक्डइन पे जाओ, कि पीपल सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, उनमें से लोगों को मैसेजेस डालना शुरू कर दो। कोई एक तो वापस आएगा, 100 में से 2 लोग तो रिप्लाई करेंगे, फिर उनसे आप कॉन्टैक्ट्स दो। ऐसे करते करते आप अपने कॉन्टैक्ट बनाते हो, ऐसे करते करते आप अपने क्लाइंट्स बनाते हो। देखो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने कल मैसेज किया परसों रिप्लाई आ गया। सोचो कि कोई रिटर्न नहीं है, मैं पागल हूँ, जैसे प्यार में पागल होकर ब्लॉक लोगों को भी मैसेज करते रहते हो, मैं किसने मुझे ब्लॉक कर रखा है फिर भी मैं मैसेज करूंगा, वैसे इन पे करोगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अब अगर आप सीधा कंज्यूमर्स को बेच रहे हो, माई ट्रस्टेड ऐप इज शिपरॉकेट, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। मेरा जो माचा बिजनेस है उसकी भी मैंने सारी शिपिंग आज तक सिर्फ और सिर्फ शिपरॉकेट के थ्रू करी है। यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑन योर फोन एंड इट इज़ वेरी ईजी, आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आप अकल के अंधे नहीं होगे तो आपको ऐप खोल के समझ आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो दैट इज़ हाउ यू शिप द प्रोडक्ट। सब समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचूँ कैसे। वी आर इन 2025, 90% of the people watching my videos will be on Instagram. Easiest e-commerce platform is Instagram. प्रोडक्ट की रील बनाओ और बनाते रहो। इंस्टाग्राम एड्स में इन्वेस्ट करो ताकि भाई मैं अपना फ़ोन खोलूँ मुझे आपका प्रोडक्ट ही दिखता रहे, तो बैक ऑफ द माइंड में कि कभी मैं सोचूँ कि यार एक ना यार घर पे एक मम्मी को सोच रही हूँ कि एक अच्छा डिनर सेट गिफ्ट कर दूँ, यार वेस्टिजिया की याद आती रहती है, लेट मी सी कि वो कैसा है। इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज। अपने दोस्तों को बोलो अपना प्रमोट करे। आपको बहुत लोगों की हेल्प लगेगी, फेवर लेने से बिल्कुल नहीं घबराना है, एम्बैरेस फील नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके जब आपकी कंपनी एक 100 करोड़ का बिजनेस बन जाएगी तब यही लोग बोलेंगे कि तुझे पता है स्टार्टिंग के स्टेज में ना ये मेरे से हेल्प लेता था या मेरे से हेल्प लेती थी। जैसे ही आपका बिजनेस थोड़ा सा भी ग्रो करना लग जाए, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर वेबसाइट। अगर आपको किसी को पैसे नहीं देने अपने वेबसाइट बनाने के, क्योंकि वेब डेवलपर्स बहुत 30-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं, शॉपिफाई खोलो। इतना आसान है एक वेबसाइट बनाना, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट माइट नॉट बी द बेस्ट वेबसाइट यू एवर सीन बट इट विल वर्क। लैपटॉप में यूट्यूब खोलो और सीख लो, इतनी वीडियोज़ हैं आपको सिखा देगी भाई कैसे वेबसाइट बनानी है। अब आते हैं थोड़े से बड़े स्केल पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका फैशन, इन सारी जगहों पे भी आप बेच सकते हो। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड इज योर GST नंबर। यू फाइल फॉर योर GST नंबर। आप अपनी मम्मी पापा से पूछो, उनको पता होगा कैसे करना है, बट आप ऑनलाइन जाके अगेन यूट्यूब पे पूरी दुनिया है आपको बताने के लिए कि ये चीज़ कैसे होती है। एंड ऑल्सो सिंस यू आर लॉन्चिंग योर ब्रांड, ऑल्सो ट्राई कि आप सारा जो है ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दो कि कोई भी आपका कुछ भी चुरा ना ले। कोई मेरा डिज़ाइन अगर चुरा लेगा तो मैं तो दिन रात रो ही रहूँगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी शुरू ही कर रहे होगे तो आपको सारा प्रेशर आप पे होगा। सोशल मीडिया टीम भी आप होगे, पैकेजिंग टीम भी आप होगे, शिपिंग चेक करने वाली टीम भी आप होगे, डिज़ाइनर भी आप होगे, रिटर्न्स की टीम भी आप होगे, क्रिएटिव माइंड भी आप पे लगेगा। पर लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा भी बिजनेस ग्रो करने लगे, आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप 2 more people. One who handles the social media, because social media now is very important. Number 2, someone who focuses on the orders and packaging, and then it's you, the founder, the creative head, the packaging head, the everything head. सब आप खुद करोगे। अगर आपको अभी तक समझ आ गया जो भी मैंने बोला है, then you are ready to literally start a business. मैंने इतनी रातें बिना सोए बिताई है ना, और मेरे दिल में ऐसा होता रहता था कि यार कैसे बेचूंगी, कहीं मैं गिव अप ही कर देती हूँ, छोड़ो भाई एक 9 to 5 कर लेते हैं। मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी 9 to 5, और मुझे पता था मुझे स्टार्टिंग से ही बिजनेस करना है। पीपल हु डू 9 to 5, मुझे लगता है भाई उन लोगों से ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। पर लेकिन मैंने बचपन से अपने घर पे बिजनेस होते हुए देखा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई दिस इज़ हाउ यू गो। सो माई होल अंडरस्टैंडिंग, माई होल बैकग्राउंड, माई ब्रेन हैज़ बिन वायर्ड टू डू बिजनेस एंड आई हैव लिटरली स्पिल्ड माई गट्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू। नो एवरीथिंग नाउ, everything I know about business is everything you know about business. Now my favorite announcement is that Vestigia is going to be live in May itself, and we are going to start via Amazon. You guys will be the first ones to know when Vestigia launches.
बट आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो एंड टेल यू वॉट आई बिन वर्किंग ऑन, क्योंकि इतने सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप काम क्या करते हो, आप मीटिंग्स पे जाते हो, आप काम क्या करते हो, ऐसी कौन सी मीटिंग्स करते हो। आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि मैं अपना इतना ज़्यादा दिमाग क्यों खपाती थी इतने टाइम से। एंड नाउ आई एम सो फकिंग एक्साइटेड फॉर वेस्टेजिया टू लॉन्च। मतलब आई कांट बिलीव मैं अपनी कंपनी का नाम ले रही हूँ कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया, नो वन, नॉट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नो अबाउट दिस। एक तो क्योंकि मुझे नज़र से बहुत डर लगता है, ठीक है, मेरे को नज़र से बहुत डर लगता है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना ही बताऊँ जब तक बिल्कुल सब कुछ मेरे हाथ में रेडी नहीं होता ना, कि अब किस्मत की बात नहीं, अब तो मैं ही बेचूंगी, मेरे हाथ में सब कुछ, तब तक मेरा मन नहीं मानता किसी को बताने का। But well, yeah, this was my big announcement, and this is also the best possible guide you will find on business, at least now because I'm only 21 years old. तो मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, because I'm literally just starting out. I hope you guys liked this video. I hope you found the answers you were looking for. अगर कुछ भी और है, do not hesitate, just drop in the comment and I'll answer that. अब ये काम करते मुझे लगता है कि मेरी डिग्री किसी काम तो आ रही है। And are you excited about Vestigia launching or not? I'm going to put the link of Vestigia's website below. I'm not even selling any product, but I just want you to see how it is. Here's the montage of her product. I hope you enjoy it. Bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale